Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी यहाँ पर हम बात करेंगे आपका एग्जामिनेशन की डेट नेक्स्ट कब है और इसके अलावा जिन बच्चों का फेज 2 में एग्जामिनेशन है ना, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आपकी मुश्किल से 7-8 मिनट की होगी, तो बड़े ही ध्यान से मेरी बातों को सुनना। और ठीक है, अगर आपका फेज 2 में एग्जामिनेशन है तो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर हेल्प होने वाली है। नाउ आज आपका एग्जामिनेशन नहीं है, 14 जनवरी को कोई एग्जामिनेशन नहीं है। बहुत से लोग मैंने देखा फेक रिव्यूज़ बना रहे हैं, तो उससे आप थोड़ा सा बचें, अपना टाइम सेव करें और अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करें। इसके अलावा अगला एग्जामिनेशन आपका 16 को है, ठीक है, सबको पता होगा 16 जनवरी से आपका फेज 2 स्टार्ट है, तो आपका 16 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। नाउ यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे अभी आपके फेज़ 1 में ना, फेज़ 1 की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो आपने भी देखा काफ़ी सारे जीके के जो क्वेश्चंस हैं ना, कई सारे शिफ्ट से कंटिन्यूअसली रिपीट हुए हैं। ठीक है, क्या हुए हैं, जीके के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। मैथ का जो पैटर्न है वो भी आपका रिपीटेड आ रहा है। तो ये जो रिपीटेड चीज़ें हैं ना, जैसे कि अभी आपके कितने सेट हो गए हैं, अगर मैं आपसे बात करूँ टोटल, तो आपका 28, 29, 30, इसके बाद में आपका हुआ था एग्जामिनेशन 4, 5, 6, 7 और ये आपका 8, 9, 10, 11, 13 तक ये आपका चला है, ठीक है। और अगर बीच में एक आधा दिन एग्जाम नहीं हुआ होगा तो मुझे एक बार बता देना नीचे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दिन पूरा आपका एग्जाम हुआ है, यानी कि 13 इंटू 2 करोगे 26 आपकी जो है शिफ्ट हुई हैं। ठीक है, और इन तीनों ये जो आपकी ये टोटल 26 शिफ्ट है ना, अभी मेरे पास में सारी शिफ्ट के अराउंड 35 प्लस क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, किसी में 36 हैं, किसी शिफ्ट के 37 क्वेश्चंस हैं, जो कि बच्चों ने नीचे कमेंट करके खुद बताया। जैसे आप अगर कल वाला जो मैंने एनालिसिस करवाया उसके नीचे जाके देखोगे तो बहुत सारे बच्चों ने अपने क्वेश्चंस फिर बताए हैं कि ये आया था, ये आया था, है ना। तो वो सब कलेक्ट करने के बाद में मैंने हर शिफ्ट के अराउंड 35 क्वेश्चंस, जो भी अगर मैं आपसे एवरेज की बात करूं तो इतने क्वेश्चंस हैं और प्लस ही जाएंगे इससे। ठीक है, तो ये आपका अगर मैं टोटलिंग करता हूँ कितना हो जाएगा, बोलो फटाफट से। तो ये आपका निकल कर के आता है 910 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 910 क्वेश्चंस जो हैं आपके ये जीके के हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जैसे एक क्लास लगा करके बढ़िया बड़ी सी जितनी सी भी बने, अब उसमें मैं आपको सीधा टू द पॉइंट 910 ये क्वेश्चंस करा दूं, ऐसा मैंने सोचा हुआ है। अब अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा टाइम लगने वाला है मेरा, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सारे क्वेश्चंस फिर से उठाने पड़ेंगे, पूरा चेकआउट करना पड़ेगा, दो दो जगह से जाके। अभी देखो, जो भी आपको मैं एनालिसिस कराता हूँ, क्वेश्चन जो भी होते हैं ना, सारे रियल होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। तो वो रियल कैसे होते हैं, ऑथेंटिक मैं कैसे निकाल पाता हूँ, जब दो बच्चों के मैंने देखा भाई, दो बच्चों ने सेम टू सेम क्वेश्चन बताया है, यानी कि ये क्वेश्चन कन्फर्म है, ये आया होगा, ये बच्चे एग्जाम में अपियर हुए हैं। ठीक है, तो ये सब छांटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उन क्वेश्चंस को कराओ, डिलीवर करो, वो भी 910 क्वेश्चंस, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो उसके लिए आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे ये सारी की सारी चीज़ें, तो हम इन क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, अराउंड ये आपके 910 या 950 के अराउंड ही बनेंगे, ठीक है, टोटलिंग करने पे। फिर इसके अलावा आपका फिर मैथ का सेक्शन भी है ना। तो मैथ में भी आपके अराउंड नहीं तो 500 क्वेश्चन तो हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको चाहिए नहीं चाहिए, वैसा मुझे एक बार आप कमेंट करके बताना। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा जल्दी हम जो है ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे होंगे। ऑल राइट, इसके अलावा भाई अब क्या बात है कि आपको 2-3 बातें और ध्यान में रखनी है जिनका फेज़ 2 में एग्जामिनेशन है। वेट अ सेकंड। अच्छा, यहाँ पर जिनका फेज़ 2 में एग्जामिनेशन है ना, सबसे पहली बात कि आप लोग ना ज़्यादा इधर-उधर के चक्कर में मत पड़ना कि आप अभी बहुत सारी क्लासेस करने लग जाओ या फिर वो कुछ करने लग जाओ। अभी आपने देखा एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, अब किसी ने अगर एनालिसिस भी देखे है ना, तब भी आपको एक मोटा-मोटा आइडिया तो लगा ही होगा कि भाई यहाँ से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? दुनिया जहान के क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री तो कर लोगे, इतनी सी तो खुद में समझ है ना। सभी लोग ये सारी की सारी चीज़ें कर लेना। मैथ में देखा गया है कि रोमन नंबर पूछे जा रहे हैं, तो रोमन नंबर कैसे बनाने हैं, उसके एक आधा दो रूल जो है वो देख लेना कि भाई 100 है तो उसके लिए हमें सी लगाना पड़ेगा, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें एक बार देख करके जाना, ठीक है। और अगर मैं आपसे रीजनिंग की बात करूँ, वेट अ सेकंड। तो देखो भाई, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ रीजनिंग की, रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो रीजनिंग में ना आप एक बात ध्यान में रखना कि मेनली आपको यहाँ पे जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं बस उनको एक बार रिवाइज कर जाना है। ज़्यादा टाइम अभी वेस्ट मत करना रीजनिंग पे, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, चीज़ें रिवाइज कर लो। और बाकी करंट अफेयर की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो करंट अफेयर में अगर हो पाए तो आप दिसंबर 2019 हो गया, ठीक है, नवंबर 2019 हो गया, अक्टूबर 2019 हो गया, इन 3 मंथ के करंट अफेयर थोड़ा सा अच्छे से करके जाना।
ठीक है, इसके अलावा बाकी 2020 में तो आपने पूरा अभी तक किया ही होगा। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे थे तो 2020 6 मंथ का तो सारे बच्चे करते ही है ना। इतना मैं आशा करता हूँ कि आपने भी किया होगा, अगर इतना भी नहीं किया तो फिर अब देखो, अब थोड़ा-सा आपको घाटा फिर भुगतना पड़ेगा ना एग्ज़ाम में। बाकी सेफ अटेम्प्ट की बात करूँ मैं, तो अगर आप 75 क्वेश्चंस, ये मैं करेक्ट बता रहा हूँ, 75 क्वेश्चन तक करेक्ट करके आ रहे हो, कोई भी शिफ्ट हो तो आपका काम चल जाएगा बड़े आराम से। सीबीटी 1 है ये भी, ठीक है? सीबीटी 1 में कंपटीशन थोड़ा-सा कम रहेगा, और ये मैं जिनका ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने 12th लेवल के लिए डाला है ना, उनकी कट ऑफ तो देखो ज़्यादा जाएगी। ये प्रूवन फैक्ट है, जिन्होंने 12th बेसिस के लिए डाला है, उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, हर बार जाती है, जाती रही है और जाएगी भी। क्योंकि इसमें पोस्ट हैं कम, ठीक है? पोस्ट कम है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन का डाला है, उन्होंने 12th वाला तो डाला ही डाला होगा, ठीक है? ये तो कंपल्सरी ही है। तो 12th वाले की कट ऑफ ऑलवेज़ ज़्यादा गई है, ठीक है? ये हमेशा जाती है 12th वालों की ज़्यादा, तो अभी भी जाएगी, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दो, 80 तक करने की कोशिश करना, बाकी ज़्यादा टेंशन लेके काम नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल फ्रेश रहो, थोड़ा-सा योगा-वोगा कर लो, ठीक है? अगर आपका 5-10 दिन में एग्ज़ाम है, थोड़ा योगा कर लो, ठीक है? फ़ायदा देगा। अगर करोगे 10 दिन तक मुश्किल से सुबह में आप 20-20 मिनट भी, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, देन आके कमेंट करना, ठीक है? चलो ख़ैर, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, क्लैरिफ़ाइड है सब बातें। अब अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या, परेशानी अगर आपके मन में घर कर रही हो, तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये दिक्कत है, तो वो भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा कि भई ऐसी-ऐसी बात है, ठीक है? तो ख़ैर ये सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी है, और अगर ये क्वेश्चंस आपको करवाने हैं, मतलब कि आप चाहते हो ये क्वेश्चंस कराए जाएँ, तो कमेंट करो भई, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ऑलराइट? तो और बाकी तो हम जो भी आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, वो तो आपको करके जाने ही हैं, बट और इसके अलावा मैंने एनालिसिस भी काफ़ी सारे बना दिए हैं, हर दिन के आई थिंक बनाए हुए हैं। एक आधा शिफ्ट के नहीं मिले होंगे क्वेश्चन मुझे ऑथेंटिक, तो मैंने उस दिन के नहीं बनाए हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें, और जिनका एग्ज़ामिनेशन है, अपने आप क्वेश्चंस को भी ज़रूर भेजते रहना, ठीक है? जैसे अगर आपका एग्ज़ामिनेशन हो जाता है, तो आपको मैं एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप कर सकते हो। ये आपका नंबर है, या फिर आप किसी भी वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चंस कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है? आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अपने क्वेश्चंस बता सकते हो, इससे ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। फ़ेज़ 1 में ना आपके अगर 912 अगर आपके टोटल देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ 40 क्वेश्चन हुए ना 26 शिफ्ट के, तो ये टोटल कितने हो जाएँगे आपके भई? हाँ, ये हो जाएँगे 1040, तो ये जो 1040 क्वेश्चन है ना, इनमें से आपके अराउंड 500 इन्होंने 700 क्वेश्चन्स ही बनाए हैं, बाकी के जो 340 क्वेश्चन है वो रिपीटेड हैं इन 700 में ही, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान में रखो, बात को समझो, पैटर्न क्या चल रहा है, अब तो एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न भी खुल के आ गया आपके सामने। तो इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, ज़्यादा इधर-उधर मत भागना, अपने ऊपर थोड़ा फ़ेथ रखो, अपने कॉन्साइंस का यूज़ करो। अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए फ़ॉर्म डाला है, तो आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, यानी कि मिनिमम 15 साल आप पढ़ चुके हो, ठीक है? ये मिनिमम है, यानी कि क्लास फर्स्ट से लेकर के 12th, और 12th से ग्रेजुएशन 3 साल की। बाकी आजकल बच्चे वो आपकी वो जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको भई, एलकेजी, यूकेजी वगैरह तो पढ़ते हो, तो आप कम से कम 20 साल तो पढ़े हुए हो ना। 20 साल के अराउंड तो पढ़ लिया होगा, और जो 12th वाले हैं उन्होंने यहाँ पे अराउंड आपका 13-14 साल पढ़ लिया है, ठीक है? तो अपना उस कॉन्साइंस का यूज़ करो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, नहीं हो, वो चीज़ें हैं, ठीक है? तो ख़ैर यहीं पर सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।